जय गौ माता की। हमारे आदरणीय श्री महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण की लाडली परम कृष्ण प्रिया गौ माता के रोम रोम में विराजमान श्री गोविंद जी की सद्भावना को प्रणाम करते हुए आचार्य श्री हमारे द्विवेदी प्रवर शशि प्रकाश भैया जी को नमन करते हुए एवं आप सभी गौभक्त के हृदय में विराजमान उस गोविंद को प्रणाम करते हुए गौ माता के विषय में क्या बोले। गौ माता यदि हैं तो हम हैं। हम यदि गौ माता की अस्तित्व बिल्कुल नहीं तो फिर यह संसार बिल्कुल नहीं रहेगा। बाबा गोस्वामी जी 14 प्रकार के लोगों को मुर्दा कहे हैं, जानते हैं ना। 14 प्रकार के लोगों को मुर्दा। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है केशव। केशव में से के को हटा दिया जाए तो क्या बचेगा? 100। क्या बचेगा? 100। कृष्ण बन गया केशवः। सव कौन है? लहास किसे कहा जाता है? कभी कभी सांस चलती रहते हैं लेकिन हम लोग लहास हो जाते हैं। सीधी सी बात है, केशव भक्तिहीना गौ माता भक्तिहीना इति सबह। जो गौ माता की भक्ति नहीं करता, गौ माता को हृदय में विराजमान नहीं करता और जो गौ माता की सेवा नहीं करता, मेरे ठाकुर जी की जो बनाए हुए मार्गों का अनुसरण नहीं करता, वही सब है। और बाकी संसार में तो बोले महाराज बड़े लहास हों, लेकिन वास्तविकता सौ यही है जो धर्म के रास्ते पे नहीं चलता है। केशव भक्तिहीना इति शवः। भगवान के भक्त बाबा गोस्वामी जी भी कहते हैं, कौल काम वस कृपिन विमूढ़ा अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा सदा रोग वस संतत क्रोधी विष्णु विमुख सुति संत विरोधी। कौल काम वस। कौल काम, कौल किसे कहते हैं? कौल के मतलब होता है, सीधी सी बात है, गौ माता की आराधना न करके अपने गोद में कुत्ते को बिठा लेने वाले व्यक्ति को कौल कहा जाता है। देखिए, हमें कुत्ते और बिल्ली से कोई नफरत नहीं है। ये मत मानिएगा कि महाराज जी कुत्ते बिल्ली से नहीं, नफरत नहीं है। कुत्ते बिल्ली को लाठी मारना पाप है, बार बार इस बात को बोल रहे हैं। कुत्ते और बिल्ली को लाठी मारना, डंडा मारना पाप है, लेकिन उसी कुत्ते बिल्ली को गोद में बिठा लेना डबल पाप है ना। डंडा मारोगे एक बार नरक जाओगे, लेकिन गोद में बिठाओगे साहब तो नरक से फिर कभी अवय नहीं करोगे, है ना। इसलिए कुत्ते और कुत्ते, हम लोग भारतवर्ष के हैं, हिंदू हैं, है ना, दया के सिंधु हैं। बोले महाराज जब चींटी को आटा डाल सकते हैं तो कुत्ते को एक रोटी खिला देने में कोई परेशानी नहीं है। तो परेशानी क्या है? मात्र एक विषय की परेशानी है साहब, गौ माता हमारे अंदर का विषय है जो सड़कों में घूम रही हैं। कुत्ता बाहर का विषय है जो आज आके कारों में घूम रहा है। मात्र यही परेशानी है। यदि हम लोग अपने मन में विचार कर लेंगे, कुत्ता बाहर का वस्तु है, बाहर रहे, गौ माता हमारी हृदय की विषय है, गौ माता हमारी बोले महाराज गौशाला की विषय है। यदि गौ माता हमारे अंदर रहेंगे, कुत्ता बाहर रहेंगे, हमारा पुनः सनातन धर्म हो जाएगा। गौ सेवा क्या है? हम लोग कहते हैं आदरणीय हमारे राम भैया, अब उनकी क्या बड़ाई उनके सामने करें। सूर्य की बड़ाई, सूर्य की परिचय देने का मोहताज नहीं होता, वो तो स्वयं एक वो होते हैं। देखिए, हम लोगों के जीवन में सबसे बड़ी परेशानी किनसे होती है? पढ़े लिखे लोगों से कभी कभी ज्यादा परेशानी हो जाती है महाराज जी, पढ़े लिखे लोगों से, है ना। आजकल देखा जाता है, आए दिन पेपरों में छाप दिया जाता है कि बोले महाराज सड़कों में जानवरों से यात्री परेशान, है ना। एक बात बताइए, ये गौ माता हमारी जानवर है? गौ माता क्या जानवर है? नहीं है, है ना। माता जो जन्म देती है, जिसके गर्भ से हम लोग जन्म लेते हैं, सीमित समय तक दूध पीते हैं, है कि नहीं। सीमित समय तक जन्म देने वाली माँ हमें दूध पिलाती है, लेकिन ये गौ माता कोई समय नहीं देखती। जब भी माँ का दूध हम त्याग देते हैं तो हम गौ माता की दुग्ध पान करते हैं। एक बात बताइए साहब, जिस माँ का हम लोग दुग्ध पिए हैं, क्या वो जानवर हो सकता है? नहीं, उनकी मति मारी गई है, बल्कि वो जानवर हो सकते हैं जो हमारी गौ माता को जानवर लिखते हैं। अच्छा, जानवर और गौ माता में एक अंतर है। सब लोग आप प्रैक्टिकल करिएगा, बिना प्रैक्टिकल की बात हम नहीं बोला करते, प्रैक्टिकल करिएगा। कुत्ते की पीठ पे हाथ फेरिएगा, हाथ धुल लीजिएगा इसके बाद, है ना, हाथ फेरिएगा। कुत्ते के पीठ में हाथ फेरेंगे, कुत्ता ऐसे पूंछ हिलाता रहेगा। कितनों बड़े, हम कहते बहुत महंगा से महंगा कुत्ता हो ना, 1 लाख का कुत्ता हो, फिर भी पीठ में हाथ फेरिएगा, वो पूंछ हिलाता रहेगा। क्यों पूंछ हिलाता है? कि ना हम प्रविष्टा हम स्पर्शेण मात्रेण, मुझे स्पर्श मत करो, मैं तुम्हें काम देने वाला नहीं हूं। भैंस के पीठ में ऐसे हाथ फेरिएगा, पूरा कपड़ा गंदा कर देगी।
घोड़े के भी पीठ में हाथ फेरेंगे महाराज, दांतों नहीं बचेगा। ऐसे हर जानवरों के पीठ में हाथ फेरिएगा, कुछ ना कुछ आपको नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन हमारी गौ माता के पीठ में हाथ फेरिएगा, जैसे 2-4 बार ऐसे हाथ फेरेंगे, मेरी गौ माता एक काम करे, क्या पूंछ उठा देती है। उठा देती है कि नहीं? कभी प्रैक्टिकल करिएगा, पूंछ उठा देती है। क्यों? क्योंकि गौ माता हमें एहसास कराती है। इसी प्रकार से सेवा करते रहना। जब पंच भौतिक शरीर को त्याग कर जाओगे, एक नरक का नाम पड़ता है बैतरणी नदी। उसी बैतरणी नदी से पार कराने वाले और कोई जानवर नहीं, ये गौ माता की पूंछ काम आती है। इसी गौ माता के पूंछ को पकड़ के हम बैतरणी नदी पार हो जाते हैं। जीवन में कहते हैं नमो मुखातात् गोभ्या स्मरणम। जन्म के समय और मध्य के समय यदि किसी व्यक्ति का प्राणांत होने वाला है और यदि जिस जगह में गौ माता खड़े होकर पगुराई हो, पगुराना समझते हैं आप लोग? गौ माता जब पगुराती है, जिस जगह पे गौ माता खड़े होकर पगुरा दे और यदि कोई व्यक्ति मर जाए और मरने के बाद यदि उसको जगह से ले जाते हैं और गौ माता रंभाती हुई दिखाई जाती है, वो कभी व्यक्ति नरक नहीं जाता, सीधे स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। इतनी हमारी ममतामयी श्री गौ माता है। गौ माता की क्या कृपा बताएं। गौ माता बोले महाराज, गौ माता के रोम रोम में देवी देवताओं का वास है। किसी का सर दर्द होता हो, किसी बच्चे को पढ़ने में बड़ी दिक्कत हो आती हो, है ना, स्मरण शक्ति कमजोर हो, एक काम करिएगा, गौ माता के आगे का पैर जो है उसका धूल निकाल कर बालक के माथे पे लगाइएगा और पूरे पूंछ से केवल 2 बार झाड़ा लगा दीजिएगा, है ना। वो एकदम इतना प्रकांड विद्वान बन जाएंगे। स्वयं बोले महाराज कालिदास जी इस वर्णन को करते हैं। कालिदास जी कहते हैं कि जो भी मैं विद्वान बना हूं ये गौ माता के चरणों की कृपा से, गौ माता के चरणों की कृपा प्रसाद से बोले महाराज इतना योग्य बनते हैं। अच्छा एक बात बताइए, ये संसार किसके अधीन है? भगवान की। किसके अधीन है? ये वर्षा कौन करा रहा है? परमात्मा, है ना। ये सृष्टि किसके? जे सृष्टि बनाई त्रिविध उपाय संग सहाय न दूजा, सो करो अघारी चिंत हमारी जाने भगति न पूजा। ये संसार किसके अधीन है? बोलिए ईश्वर के। लेकिन कथा प्रेमी बंधु, गौ माता के भक्तों सही सही बताइएगा, क्या किसी भी भगवान के मलमूत्र की पूजा होती है? किसी भी भगवान के मलमूत्र की पूजा होती है। लेकिन ये गौ माता कितनी पवित्र होंगी कि गौ माता को छोड़िए, गौ माता की मलमूत्र की भी पूजा होती है। जिनका मलमूत्र इतना पवित्र है वो गौ माता कितनी पवित्र होंगी। हाँ? वो गो बोले महाराज वो गौ माता कि गोबर के बगैर कोई यज्ञ नहीं होता। हाँ, आज गोरखनाथ में जो गोरखनाथ भगवान विराजमान है ना, उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई जानते हैं? एक बूढ़ी मैया थी। बूढ़ी मैया मतलब उनके पति खत्म हो गए थे। एक महात्मा जी उस बूढ़ी मतलब बोले उसी विधवा औरत के दरवाजे पर पहुंचे, भिक्षाम देही, भिक्षा दे दो। वो बेचारी बोले महाराज पिते उनके पति खत्म हो गए थे। वो ले जाकर 2-4 रोटी महात्मा जी को खिलाई। महात्मा जी आशीर्वाद दिए, जाओ पुत्रवती भव, आशीर्वाद दे दी। पति नहीं है, पति खत्म हो गए। अब आशीर्वाद मिल गया कि पुत्रवती भव। अब महाराज जी का आशीर्वाद कहाँ जाए? महाराज जी बोले महाराज कुछ भभूति दी, इसको खा लेना, आपको पुत्र प्राप्ति होगी। बोले महाराज जैसे माता जी हाथ में ली और विचार करने लगे, इत्थम विचिंतयति, हाथ में लेकर चिंतित करने लगी, यदि मैं इसको खा लूं गर्भधारण हो जाएगा तो लोकापवाद होने लग जाएगी, पति नहीं है, और यदि मैं उसको फेंक दूं तो महात्मा जी का प्रसाद का अपमान होगा। इति विचिंतयति, ऐसा विचार करके क्या करती हैं? बोले महाराज एक गोबर के नीचे उसी भभूत को, महात्मा जी के भभूत को रख दी। रखने के बाद जब वो माता जी का देहावसान होता है 6 साल के बाद, जब बोले महाराज कोई उपला बिनने वाले आए, कंडा बिनने वाले आए, जैसे उसको निकाल कर देखें तो महात्मा जी के प्रसाद और गौ माता के गोबर का प्रभाव से वहीं से श्री गोरखनाथ भगवान का प्रादुर्भाव होता है। ये गोबर की महिमा है ना। बोले महाराज जिसके जीवन में गोबर की कृपा प्राप्त हो जाए उसकी जय जयकार हो जाती है, और गौ माता की जिसकी कृपा हो जाए तो फिर बातें नहीं, है ना। जीवन में गौ माता माँ है। एक शब्द बोलकर फिर अपनी वाणी को विश्राम देंगे। ये माँ है और माँ की एक दुआ जिंदगी बना देगी। माँ की एक दुआ जिंदगी बना देगी, खुद रोएगी मगर आपको हंसा देगी। कभी भूल कर भी इस माँ को मत भूलना, एक छोटी सी बद्दुआ धरती हिला देगी। महाराज हम लोग गौ माता के चरणों का प्रणाम करें, गौ माता का आश्रय लें। यकीन मानिएगा यदि गौ माता को एक बाल्टी पानी भी हमने जीवन में पिला दिया,
गौ माता की थोड़ी सी भी यदि हम सेवा कर दिए, वो टेढ़ी टांग वाला बंसी वाला इतना प्रसन्न हो जाएगा, इतना खुश हो जाएगा, जितना हम लोग बोले महाराज आजकल देखते हैं, बहुत सारे भक्तों को देखते हैं ना, बस में जा रहे हैं, ऑटो में कान्हा जी को लिए रहते हैं, मेरा लड्डू मेरा कान्हा जी। नहीं, वो कान्हा जी प्रेम नहीं करेगा। कितनों कान्हा जी को गले लगाइए, प्रेम नहीं करेगा। एक बाल्टी पानी लाकर मेरे गौ माता को खिला दिए। किसी अपाहिज गौ माता है, बोले महाराज यदि किसी प्रकार की कोई दूषित गौ माता है, जिसका अंग विकार हो गया है, ऐसी गौ माता की यदि आप आके सेवा कर लिए ना, वो चक्रधारी आपके जीवन में किसी भी प्रकार के कष्ट नहीं आने देंगे। वो मेरी गौ माता है। तो आज हमारे महाराज जी विराजमान हैं, हमारे अनुज गौराम सेवक भैया विराजमान है, आदरणीय श्री आचार्य जी प्रवर विराजमान हैं। तो हम सब लोग एक संकल्प करें, एक संकल्प हम सब